जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। होली का पर्व आ गया है। आज कुछ लोग मेरे पास आए थे, मेरे आसपास रहने वाले, जो बोल रहे थे कि गुरुदेव, हमारे हमारे ऊपर धन संबंधी समस्या चल रही है, हम पर क्या है, कोई ऐसा उपाय बताएं कि जिससे हमारा ये धन संबंधी समस्या जो हमारी बनी रहती है, आर्थिक तंगी बनी रहती है, हमेशा पैसे की कमी रहती है, ये कट सके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो उपाय मैं आपको भी शेयर करूं, आपको भी बताऊं, ताकि अगर आपके जीवन में किसी प्रकार से धन संबंधी समस्या चल रही है तो आप भी इसका लाभ उठा सकें। और मैं आज आपके बीच में ये जो होली के दिन किए जाने वाला बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किसी के जीवन में, किसी के घर में अगर धन संबंधी समस्या चल रही है, हमेशा पैसे का अभाव रहता है, कमी रहती है, चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, उसका परिणाम बहुत ही अल्प मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलता है। किसी भी कार्य को कितनी भी मेहनत, कितनी भी ईमानदारी के साथ करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, पैसे भी बहुत आते हैं या बहुत ही अच्छी मात्रा में आते हैं, लेकिन पैसा रुकता नहीं है। वह व्यक्ति खुद नहीं समझ पाता इतना सारा पैसा आया, ये कैसे और कहाँ खर्च हो गया। ना चाहते हुए भी व्यर्थ का खर्चा कर देते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी कार्य को करें उसमें अड़चनें आती ही रहती हैं, किसी भी कार्य में उनको सफलता नहीं मिलती। या यूं कह लें कि वो अगर कोई कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, शुरू में ही कोई ऐसी अड़चन आ जाती है जो कार्य शुरू होने से पहले ही बंद हो जाता है, और उन लोगों को हमेशा निराशा ही हाथ लगती है और वो उदास हो जाते हैं। बहुत से लोग तो लॉकडाउन में कर्ज से घिर गए हैं, जो बेचारे उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। और कर्ज बहुत ही बुरी समस्या है, बहुत ही जटिल समस्या है। कर्ज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये अगर किसी के ऊपर हो जाए तो उसे पनपने नहीं देता। इसी प्रकार से अगर किसी के शादी विवाह में रुकावट आ रही है, तो मैं आपको ये जो होलिका दहन के दिन किए जाने वाला ये जो प्रयोग बताने जा रहा हूँ, जो आपकी सभी समस्याओं को चमत्कारिक रूप से समाप्त करने में पूर्णतः सक्षम है। इस प्रयोग को करने के बाद आपके जीवन में आर्थिक तंगी बिल्कुल नहीं रहेगी। आप पैसों में खेलोगे, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा के साथ करें, आपके पास चारों ओर से पैसा आने लगेगा, चुंबक की तरह खिंच के पैसा आने लगेगा। अगर आप पूर्ण विश्वास श्रद्धा के साथ करते हैं तो विश्वास मानिए, आपके दिन बदलने में देर नहीं लगेगी। आपको करना क्या है कि होली के दिन को एक नारियल लेके आना है खरीद के, जो पसारी की दुकान पर मिलेगा। आप 17 मार्च की होली है तो आप सुबह नारियल खरीद लाएं। 8 बजे के 8 साढ़े 8 बजे दुकान खुल जाती है। आपको नारियल जो लाना है वो पानी वाला नहीं लाना, आपको सूखा नारियल लाना है जिसमें पानी नहीं होता है। उस नारियल को आप लेके आ जाएं और ला करके उस पे गंगा जल के छींटे मार के और उसे अपने पूजा स्थल में रख दें, जहाँ पे आप पूजा करते हैं, आपका जो मंदिर बना हुआ है वहां पे आप उसको रख दें लाके। और अपने आराध्य, जो आप जिस किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, उनके समक्ष धूप दीप करके उनकी आराधना करें। आराधना करने के पश्चात में उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, संबंधी समस्या, विवाह संबंधी समस्या, कर्ज संबंधी समस्या, किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, वो सभी इस नारियल में समाहित करें और मुझे उससे मुक्ति दिलाएं। ऐसे करके आपको प्रार्थना करनी है और उसके पश्चात उठ जाना है। शाम को भी धूप दीप करनी है और शाम को भी ये प्रार्थना करनी है। फिर आप शाम के टाइम पे जब होलिका दहन होता है तो उस समय जैसे पूजा करते हैं होली की, तो आप पहले पूजा कराएं होली की। उसके पश्चात में आप वो जो नारियल है उसको लें, उसको नारियल को लेके आपको अपने पूरे घर में ऊपर से लेके नीचे तक अपने इष्ट देव से आज्ञा मांग कर और उसे ऊपर से नीचे तक आपको अपने पूरे घर में घुमा देना है। आपको ये ध्यान रखना है कि उसको आपको अपनी लैट्रिन में, बाथरूम में नहीं लेके जाना, बाकी पूरे घर में घुमा देना है। पूरे घर में घुमाने के पश्चात में आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनके सिर पर उसको 7 बार मार लेना है, 7 बार घुमा लेना है सिर पर। और फिर उसको ले जाना है। ले जाकर आपको जहाँ होल का दहन होता है, जहाँ होली होती है, उसी में आपको उसकी अग्नि में डाल देना है। डालने के पश्चात में आपको वहां पर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आप
रुका हुआ है, आपसे धन संबंधी समस्या है, कर्जा हो रखा है, जो भी आपकी समस्या है, आप वहां पर पूर्ण श्रद्धा भाव से, पूर्ण मन से वहां पर बोल दें, मन ही मन में, और वहां से आप वापस आ जाएं। पीछे फिर के आपको नहीं देखना है। आपको इस प्रयोग में ये ध्यान रखना है कि वो जो नारियल आप लाएंगे, आपको उसको डायरेक्ट ऐसे ही ओली में नहीं डाल लेना, उसको आपको पूजा स्थल पर अवश्य रखना है और अपने आराध्य से प्रार्थना अवश्य करनी है। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप जिस किसी भी आराध्य की आराधना करते हैं उनका जयकारा अवश्य लगाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता दी।